आज हम ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे चौथा टेंस प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दो टेंस आपस में समायोजित होते हैं। एक है प्रेजेंट कंटिन्यू जिसकी हम क्रिया लेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी लेंगे, जबकि दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट उसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लेंगे। ये दोनों इसके अंदर समाहित होंगे। इसमें फर्क इतना ही है कि इसमें साथ में काम करने का समय दिया होता है और पहचान में समय का जो पहचान शब्द है उसके आधार पर ही हम इस टेंस की पहचाने करते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा साथ में काम करने का समय दिया हुआ होता है। इस टेंस में साथ में काम करने का समय दिया होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वर्तमान काल का समय है तो वही टेंस वर्तमान काल में, भूतकाल का समय है तो भूतकाल में है और भविष्य काल का समय है तो भविष्य काल में। अब इसके अंग्रेजी के पहचान शब्दों में चले तो अंग्रेजी के दो पहचान शब्द है मात्र इसके, सिंस और फॉर, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। अब सिंस में हमें ये ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग है वो निश्चित समय के लिए होता है। जैसे हमें कोई सन दी हुई हो 1980 संडे, कोई सप्ताह के दिन के नाम दिए हुए हो, या कोई अंग्रेजी महीना है जो जैसे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, यानी वर्ष के जो महीने हैं उनका नाम दिया हुआ होता है। या जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, या जो समय सुनिश्चित है जो एक बार ही होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। और फॉर है इसके लिए अनिश्चितता के लिए होता है, जैसे 2 hours, 4 days। इस प्रकार ये अनिश्चित है कि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, 4 days कौन से महीने के, कौन सी साल के, 4 दिन। इस प्रकार अनिश्चितता हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि समय निश्चित दिया हुआ है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, जो आगे हमें वाक्यों में पता चलेगा। जैसे देखते हैं, अब सबसे पहले लेते हैं इसकी तीसरे भाग की वाक्य रचना, यानी इस टेंस का तीसरा जो भाग है उसमें है वाक्य रचना। अब वाक्य रचना में नियम जो दिया हुआ है, पहले सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव
सेंटेंसेज, एफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब इसमें हमें याद रखना है रूल, मुख्य बेसिक इसमें यही होता है टेंस में कि हमें इसका स्ट्रक्चर का जो रूल है वो याद रहना चाहिए। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस प्रेजेंट टाइम। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में लेना है। दोबारा देख ले, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस से प्रेजेंट टाइम। अब देखो वाक्य बनाते हैं। तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो इसमें देखो टाइम ऑफ पीरियड जो दिया हुआ है वो है 2 घंटे। अब सबसे पहले हम कर्ता लेते हैं तुम, तो आएगा यू, यू बहुवचन है तो पिछले टेंस की तरह ही हैव, यू हैव। अब जोड़ना है हमें इसके साथ बीन, यू हैव बीन पढ़ रहे हो तो रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अब टाइम ऑफ पीरियड है वो निश्चित नहीं है, इसलिए आएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार दूसरा वाक्य बनाते हैं हम आगे। वह सुबह से गाना लिख रही है। वह सुबह से गाना लिख रही है। अपना आंसर होगा इसका, वह लड़की है इसलिए सी एक वचन है, इसलिए हैज, सी हैज बीन। अब लिख रही है, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर। अब इसमें समय जो दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं कि फिक्स जो टाइम दिया हुआ है, तो इसमें लेटर को आगे ले लेते हैं इधर, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसमें ध्यान रखना है कि सुबह से, तो एक दिन की जो सुबह है वो सुनिश्चित होती है, इसलिए हम ये मानेंगे कि ये समय फिक्स है और फिक्स समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है। अब आगे वाक्य नंबर 3 लेते हैं हम इसका तीसरा। वे 2 वर्षों से छापर में काम कर रहे हैं। वे 2 वर्षों से छापर में काम कर रहे हैं। तो
वे यानी दे हैव बीन डूइंग वर्क इन छापर। अब समय अनिश्चित है इसलिए फॉर 2 years, for 2 years they have been doing work in Chapar for 2 years। वाक्य नंबर 4, मोहन सुबह से उसका इंतजार कर रहा है। मोहन सुबह से उसका इंतजार कर रहा है, तो इसका आंसर होगा मोहन हैज बीन वेटिंग। और फिक्स प्रीपोजिशन आएगी इसके साथ फॉर, वेटिंग फॉर हिम। अब है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, मोहन हैज बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार अपने एफर्मेटिव सेंटेंस पूर्ण हो गए। अब हम आगे इसमें दूसरा भाग लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें याद रखना है कि नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? उसमें नोट जोड़ना है। तो इसमें अपना लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नकारात्मक वाक्य। रूल होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस नोट, बीन बाद में आएगा, प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम। अब इसमें हम वाक्य लेते हैं। वह है 2 दिनों, वह 2 दिनों से खाना नहीं, वह 2 दिनों से खाना नहीं बना रही है, तो देखो इसमें करता वह यानी लड़की, तो हम लेंगे सी हैज नॉट बीन। अब इसके बीच में आएगा हैज और बीन के बीच में नोट लगाना है। सी हैज नॉट बीन मेकिंग फूड। अब टाइम है और इसमें भी अनिश्चित है, इसलिए फॉर 2 days, फॉर 2 days। अब इसमें दूसरा वाक्य लेते हैं। राधा सुबह से चाय नहीं
बना रही है। राधा सुबह से चाय नहीं बना रही है। एंस में हम बनाएंगे राधा एक वचन है इसलिए हैज नॉट बीन, राधा हैज नॉट बीन मेकिंग टी। अब इसमें अंतर आ गया कि समय इसमें फिक्स दिया हुआ है, टी सिंस मॉर्निंग, सिंस से मॉर्निंग। इस प्रकार अपना वाक्य बना राधा हैज नॉट बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। अब आगे वाक्य लेते हैं हम इसमें, तो वाक्य नंबर अपना 10, सोहन दो महीनों से जयपुर, सोहन 2 महीनों से जयपुर नहीं जा रहा है। सोहन 2 महीनों से जयपुर नहीं जा रहा है। तो सोहन हैज नॉट बीन, सोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू जयपुर फॉर 2 months, फॉर 2 months। तीसरा वाक्य के बाद आगे लेते हैं चौथा, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से कहानी कह रही है। वह 2 बजे से कहानी, 2 बजे से कहानी कह रही है। एंस अपना हो जाएगा सी हैज। अब इसमें ऊपर वाले वाक्य में हमने नहीं लिया है, नहीं लिया है, वापस लेना है। वह 2 बजे से कहानी नहीं कह रही है। तो सी हैज नॉट बीन टेलिंग, सी हैज नॉट बीन टेलिंग ए स्टोरी। अब इसमें टाइम पीरियड फिक्स हो गया 2 बजे, इसलिए सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। She has not been telling a story since 2 o'clock। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में अब लेते हैं इसमें हम आगे तीसरा भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही बात, WH सबसे पहले लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के बाद में क्रिया लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई अशुद्धि न हो। यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिया हुआ हो तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, अन्यथा जो टेंस की सहायक क्रिया है हैज या हैव वो सबसे पहले आ जाएगी। तो हम लेते हैं तीसरा भाग इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है इसमें WH प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट जोड़ना है, पहले बीन नहीं जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम और प्रश्नवाचक निशान। जैसे वाक्य दिया हुआ है, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हो, सीख रहे हो, प्रश्नवाचक निशान। सेंटेंस बनाएंगे तो कर्ता देखना है तुम, तो आएगा हैव यू बीन लर्निंग, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। टाइम दिया हुआ है 2 घंटे, फॉर 2 hours, प्रश्नवाचक निशान। दूसरा वाक्य आ गया, मान लो वे 2 दिनों से कहाँ जा रहे हैं। वे 2 दिनों से कहाँ जा रहे हैं, इसका उत्तर होगा अपना कहाँ। यदि वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले होगा WH वर्ड, कहाँ के लिए आएंगे वेयर, कर्ता बहुवचन है इसलिए हैव दे बीन, वेयर हैव दे बीन गोइंग, फॉर समय दिया हुआ है 2 दिन, फॉर 2 days, फॉर 2 days, प्रश्नवाचक निशान। इस प्रकार तीसरा वाक्य, क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से नाच रही है, क्या वह सुबह से नाच रही है। तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग है इसलिए एक वचनकर्ता के रूप में हैज सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग और प्रश्नवाचक निशान। अब इस प्रकार अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पूर्ण हो जाता है। इसको हर तरीके से बनाकर, यानी हर तरीके से आसानी से हम अपने नए नए सेंटेंस बनाकर अभ्यास करके और इसको याद कर सकते हैं।